वेलकम बैक टू अपनी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तुषार और हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम कैसे शॉपिफाई के ऊपर साइन इन करेंगे। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे रोपोसो क्लाउड के ऊपर साइन इन कर सकते हैं। रोपोसो क्लाउड होता क्या है एंड रोपोसो क्लाउड की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो गई। हम क्या करते हैं, जल्दी से अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो मैं एक न्यू स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करना है रोपोसो क्लाउड। आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रोपोसो क्लाउड होता क्या है। देखो, आपको अपने ऑनलाइन स्टोर पर सेल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। वो प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे? तो वो प्रोडक्ट्स हम कहाँ से लेंगे? रोपोसो क्लाउड से लेंगे। रोपोसो क्लाउड क्या है, काफी सारे प्रोडक्ट्स क्या करता है, आपको सोर्स कराता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बेच सकते हो। अब हमने रोपोसो क्लाउड ओपन कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं, रोपोसो क्लाउड मार्केट प्लेस एंड रोपोसो क्लाउड फॉर बिजनेसेस। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप प्रपोजल क्लाउड फॉर बिजनेसेस के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपके पास जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप प्रपोजल क्लाउड विद मार्केट प्लेस के साथ जाओ। तो ये कोर्स हम एज ए बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, तो मैं मार्केट प्लेस के साथ जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हो, ये आपसे क्या है, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। एंड उसके बाद आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ओटीपी आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा। हम ओटीपी भी एंटर कर देते हैं। तो हमने हमारे रोपोसो क्लाउड के ऊपर साइन इन कर चुके हैं। समटाइम्स क्या होता है, आप डायरेक्टली होम पेज के ऊपर नहीं आते हो। आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस नंबर, सो ये मेरे को डायरेक्टली होम पेज के ऊपर आ चुका है। आपको क्या दिखा सकता है, आपको ये दिखा सकता है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर को रोपोसो क्लाउड के साथ पहले कनेक्ट करो, देन यू आर एबल टू जंप ऑन मार्केट प्लेस। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर चुके हैं। मैं एक बार अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करो एंड सर्च करो रोपोसो क्लाउड। तो रोपोसो क्लाउड, यहाँ पे आप देखो रोपोसो क्लाउड ड्रॉप शिपिंग, इसको ओपन कर लो। एंड यहाँ पे देखो रोपोसो क्लाउड ड्रॉप शिपिंग, आप सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। तो जैसे ही आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया, आप फिर से रोपोसो क्लाउड के इंटरफेस के ऊपर आ चुके हो। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करो एंड फिर से जो नंबर आपने अभी रजिस्टर्ड किया है उससे यहाँ पे एंटर कर लो। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आ गया डोंट, ये देखो यहाँ पे आपको हो गया वेलकम यू हैव फॉर शॉपिफाई स्टोर लिंक। अगर आपके पास ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर लिंक है तो ये आपको दिखा देगा। एंड डू यू वांट टू लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर एज वेल। तो अगर आप जैसे ही यस के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका शॉपिफाई स्टोर है ये क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा आपके रोपोसो क्लाउड के साथ। एंड देन आप इजीली रोपोसो क्लाउड को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैं अभी नो के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफी स्टोर इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। तो अब तक हमने देख लिया कि हम रोपोसो क्लाउड होता क्या है, रोपोसो क्लाउड पे हम साइन इन कैसे करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो हम रोपोसो क्लाउड की देखें। तो जो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, होम पेज आता है। होम पेज के अंदर क्या होता है, हमें मार्केट प्लेस दिखाई देती है। मार्केट प्लेस मीन्स यहाँ पे आपको काफी वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि अगर आपको होम डेकोर से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो कार एसेसरीज चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जिम की एसेसरीज चाहिए तो यहाँ से मिल जाएंगी। फुटवेयर्स हो गया, आपकी बहुत ज्वेलरीज अदर एसेसरीज होंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। किड्स का सेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड और भी काफी फैशन से रिलेटेड। तो ये सारी क्या थी, निशीज थी जो आपको ऊपर देखने को मिल गई। एंड उसके बाद भी आपको क्या है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर प्रोपोसो क्लाउड ने ऑलरेडी सब कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे पोटेंशियल हीरोज, जिन प्रोडक्ट्स के पास पोटेंशियल है क्या करने का, मैक्सिमम सेल होने का, तो उन्होंने एक कैटेगरी ये बना दी। ठीक है, न्यूली लॉन्च जो अभी रिसेंटली लॉन्च किए हुए ये प्रोडक्ट हो गए। एंड आपके यहाँ पे चाइना इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हो गए जो डायरेक्टली चाइना से इंपोर्टेड है। एंड यहाँ पे एक चीज और है, हाई डिलीवरी रेट का हो गया, फेस्टिवल पिक्स। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड पॉपुलर डिमांड। तो अगर आप बिगनर्स हो एंड आप क्या करना चाहते हो, रोपोसो क्लाउड से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो शॉपिफाई के अंदर, हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे। बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा पॉपुलर डिमांड और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स को ही क्या करो, इंपोर्ट करो अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर, क्योंकि इनके विनिंग प्रोडक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपका स्टोर क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल होने के हाईली चांसेस। ठीक है, तो मैं आपको एक ओपन भी करके दिखा देता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं ये मोब वाला ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये पर क्या है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको 430 रुपये का मिलेगा।
एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की क्रिएटिव मिल गई कि प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, क्या वो है। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे डिलीवरी बाय स्टेट, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी किस स्टेट के अंदर कैसी है, कैसे का मतलब है क्या ऑर्डर शेयर है। महाराष्ट्र में 16% ऑर्डर क्या है इस मॉब को लेकर होते हैं। अगर आप 100 ऑर्डर मान के चलो, अगर महाराष्ट्र में कोई 100 ऑर्डर करता है तो 100 में से 16 ऑर्डर किस चीज के हैं, इस मॉब के हैं। ठीक है, ऐसे समझो आप। एंड डिलीवरी रेट क्या है 51%। 51% मतलब कि 50% चांसेस, मतलब 16 में से 8 ऑर्डर आपके क्या है डिलीवर होते ही हैं। तो ये आपका रेट हो गया, ये यूनिट सोल्ड हो गया कि इन्होंने पिछले एक साल के अंदर कितनी यूनिट सोल्ड की हैं। ये डिलीवरी रेट, ये डिलीवरी जो वो है डिलीवरी सर्विस जो उनकी है वो कितनी अच्छी है। इनके पे इन्वेंट्री हो गया, इतने क्या है पीसेस इनके पास है, ये सप्लायर स्कोर हो गया। तो मतलब सप्लायर ट्रस्टेड है। प्रोडक्ट के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा, कितना उसका वेट है। एंड अगर उसके ऊपर एड्स चल रही हैं और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे अली एक्सप्रेस, वहाँ पे क्या रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया इन्होंने। एंड आप सेम प्रोडक्ट कोई और सप्लायर दे रहा है क्या, ये देखो, ये जो है हमारा सप्लायर ये फर्स्ट वन है। जो अदर सप्लायर्स है कोई और है वो भी क्या कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कोई 430 में कर रहा है, कोई 461 में कर रहा है, कोई 461 में कर रहा है। ये आपका परचेज प्राइस है। अब आप इसको चाहो तो 1000 रुपये में, 900 रुपये में, कितना भी बेच सकते हैं जब आप पुश टू शॉपिफाई करोगे। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि जब हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे हम कैसे अपना प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट पेज को लेकर था। हम फिर से होम पेज के ऊपर जाते हैं, अदर्स इंपोर्टिंग मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो हमने होम पेज को देख लिया, अब हम एनालिटिक्स के ऊपर जाते हैं। एनालिटिक्स के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं कि 30 डेज के अंदर, लास्ट 3 महीने के अंदर आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, कितने रिटर्न आए हैं, क्या आरटीओ रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो आप मेरे को 1 मिनट दो, मैं यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स कर लेता हूँ। तो ये देखो मेरे पास 40 ऑर्डर आए हैं। 40 ऑर्डर मतलब मेरे पास जो टोटल मार्जिन वो कितने 20,000 का है, जिसमें से मेरे को 50,000 क्या हुआ है मेरे डिलीवर्ड हुए, 50% मेरे रेट क्या हुआ है आरटीओ में, मतलब जो कस्टमर ने पिक नहीं किए। तो मतलब 10,000 का काम मैंने पिछले 3 महीने के अंदर किया है। एंड यहाँ पे ऑर्डर बाय पेमेंट मोड हो गया, ऑर्डर बाय कंफर्मेशन स्टेटस, कंफर्म ऑर्डर बाय ऑर्डर स्टेटस। तो ऐसे क्या है अलग अलग मैट्रिक्स के ऊपर आपका डेटा डिवाइडेड है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टैब आता है वो है मैनेज ऑर्डर। जब भी कोई कस्टमर क्या करता है ऑर्डर प्लेस करता है तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, मैनेज ऑर्डर वाले टैब के अंदर दिखेगा। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा वो आपको यहाँ पे पेंडिंग्स के अंदर दिख जाएगा। अगर वो सीओडी है तो वो सीओडी वाले टैब के अंदर आएगा, अगर कोई ऑलरेडी पेड कर चुके हैं उसके लिए तो वो प्रीपेड वाले टैब के अंदर आएगा। कंफर्मेशन का है कि जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए, कहाँ से, सप्लायर की तरफ से। शिफ्ट जब क्या करे आपका जो ऑर्डर है वो क्या है सप्लायर की तरफ से निकल सके। इन ट्रांजिट मतलब अभी वो सप्लायर के पास है, आउट ऑफ डिलीवरी के लिए वो निकल चुका है। अगर वो फेल्ड होता है तो यहाँ पे फेल्ड डिलीवरी का दिखा देता है। अगर ऑर्डर आप क्लोज कर देते हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लोज ऑर्डर मतलब काफी सारे स्टेटस है। फर्स्ट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का क्या है कि आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड हो चुका है या नहीं। ये देखो जैसे मेरे प्रोडक्ट है ये क्या दिखा रहा है डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। ये प्रोडक्ट क्या है डिलीवर हो चुके हैं कहाँ पे, क्लाइंट के पास। उसके बाद क्या है कैंसल्ड, ये वो ऑर्डर है जो आप कैंसिल करते हो। आपको लगता है कि जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है वो ट्रस्टेड नहीं है, वो फेक ऑर्डर है, तो आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पे काफी ऑर्डर कैंसिल किए हुए हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आरटीओ, आरटीओ क्या है, जब आपके ऑर्डर क्या होते हैं जो आपका कस्टमर है वो पिक नहीं करता है, मे बी ही इज नॉट रीचेबल या फिर कुछ और रीजन हो सकता है, तो वो हम क्या है वो आपको आरटीओ के अंदर। एंड उसके बाद रिटर्न, अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो वो ऑर्डर आपको कहाँ पे दिखेगा, रिटर्न वाले टैब के अंदर दिखेगा। ऑल ऑर्डर्स के अंदर आपके सारे ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे फेल्ड हो, चाहे आरटीओ इनिशियलाइज हो, जितने भी है वो सारे ऑल ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। और फेल टू सिंक क्या होते हैं, इसके अंदर वो ऑर्डर आते हैं जो क्या होते हैं आपके शॉपिफाई स्टोर से तो प्लेस्ड हो गए हैं बट वो रोपोसो क्लाउड के अंदर सिंक नहीं हो पाए। इसके काफी रीजंस होते हैं, जैसे कि जो एड्रेस कस्टमर ने डाला है वो गलत है, या फिर जिस एड्रेस पे कस्टमर उस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहता है वहां पर उनकी सर्विस डिलीवरेबल नहीं है। तो ये वो ऑर्डर्स कहाँ पे आएंगे, फेल टू सिंक के अंदर आएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है मैनेज एनडीआर। मैनेज एनडीआर क्या करता है, आपकी डिलीवरी स्टेटस को बताता है कि जो आपकी डिलीवरी है वो कहाँ पर है। मतलब फेल्ड डिलीवरी, अगर आपकी डिलीवरी फेल्ड हो गई है तो वो इस वाले टाइप के अंदर आएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए निकल चुका है तो वो आउट फॉर डिलीवरी के लिए, अगर डिलीवर हो चुका है तो वो डिलीवर्ड के अंदर आएंगे, जैसे यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। एंड यहाँ पे अगर आरटीओ इनिशिएटेड होंगे तो वो यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनकी डिलीवरी रिशेड्यूल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शायद मेरे को ऑप्शन नहीं है, देखो शायद मेरे को यहाँ पे किसी का ऑप्शंस मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डिलीवरी स्टेटस को मैनेज करने के लिए क्या है मैनेज एनडीआर वाला टैब। सप्लायर रीराउटिंग इसको आप छोड़ दो, ये कंसेप्ट हाई है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
मैनेज प्रोडक्ट, आपके जितने भी प्रोडक्ट है जो आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंपोर्ट किए हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या है, ये टैब है। अगर आपको उनका प्राइस रेट इंक्रीज करना है या फिर कुछ और इंक्रीज करना है तो हम वो क्या करते हैं, मैनेज प्रोडक्ट वाले टैब से करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो मैंने अपने प्रीवियस शॉपिफाई स्टोर के अंदर डाले हुए हैं। तो ये आप मैनेज प्रोडक्ट वाले टैब से देख सकते हो। सोर्स से प्रोडक्ट, आप मार्केट में देख रहे हो कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा है एंड आप देख रहे हो वो प्रोपोसो क्लाउड के ऊपर नहीं है एंड आप चाहते हो कि वो सर्विस आपको प्रोवाइड करे, तो आप सोर्स से प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया एंड अदर्स थिंग, अगर प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट के यूआरएल है, वो चीजें। एंड प्रोपोसो क्लाउड क्या करेगा, आपको ये प्रोडक्ट सोर्स करा के देगा ताकि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सको। उसके बाद हमारे पास जो अगला टैब आता है वो आता है आरटीओ इंटेलिजेंस। आरटीओ इंटेलिजेंस बेसिकली क्या बताता है, आपको पिन कोड दे देता है, आपको ये बताता है कि ये लोकेशन है जहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, जहाँ पे कस्टमर आपके ऑर्डर्स को पिक नहीं करते। तो ये क्या करता है, उसकी लिस्ट दे देता है, जैसे हाई आरटीओ पिन कोड। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका एक सीएसवी फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर पिन कोड्स होंगे एंड आप उन पिन कोड का यूज करके क्या कर सकते हो, उस जगह को एक्सक्लूड कर सकते हो कि मेरे को उस जगह पे ये प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। जब आप फिफ्थ स्टेप के अंदर जब हम एड चलाएंगे वहाँ पे ये स्टेप काम आएगा। एंड उसके बाद हमारा पास आरटीएफ रहने दो, रिपोर्ट भी, ये अभी आपका काम का नहीं है। पेमेंट, पेमेंट क्या है, यहाँ पे दो टाइप आते हैं, एक पेमेंट हिस्ट्री। जब क्या करते हैं, आपका पेमेंट सेटल हो जाता है, आपका पेमेंट आ जाता है, आ जाने के 10-15 दिन के बाद प्रोपोसो क्लाउड क्या करता है, आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट को ट्रांसफर कर देता है। तो वो हिस्ट्री आपको कहाँ दिखेगी, वो आपको दिखेगी पेमेंट हिस्ट्री के अंदर। जैसे आपको देख रहे हो 747 हो गया, 289 हो गया, 686 हो गया, ये हो गया। तो ऐसी पेमेंट हिस्ट्री आपको दिखेगी। एंड ऑर्डर पेमेंट ट्रैकर के अंदर क्या होगा, ऑर्डर पेमेंट ट्रैकर आपको ये बताता है कि आपकी कितनी पेमेंट सेटल्ड हुई है। देखो यहाँ पे दो टाइप है, पेमेंट सेटल्ड एंड पेमेंट नॉट सेटल्ड। अगर आपकी पेमेंट सेटल्ड हो जाती है, मतलब प्रोपोसो क्लाउड के पास पेमेंट आ गई है, अब वो क्या करता है, वो सेटल पेमेंट के अंदर दिखाता है कि हाँ मेरे पास पेमेंट सेटल्ड हो गई है। एंड उसके 10-15 दिनों के बाद क्या करता है, वो ये पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर डाल देता है। एंड पेमेंट नॉट सेटल्ड के अंदर क्या आता है कि ये ऑर्डर आपके प्लेस्ड हैं और इनके लिए अभी पेमेंट आनी बाकी है। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, पेमेंट नॉट सेटल्ड के अंदर। एंड उसके बाद हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू एडिड सर्विस करके, आपको व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी स्टोर से, मे बी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जब ऑर्डर करते हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है। तो वो इस सेटिंग के कारण ही होता है। तो आपको हमेशा इस सेटिंग को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये सर्विस क्या होती है, बाय डिफॉल्ट अनसब्सक्राइब होती है। जैसे मैंने इस सर्विस को क्या हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ है, क्लिक है टू अनसब्सक्राइब टू व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूंगा तो कोई भी अगर मेरे स्टोर से ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकल चुका है, या फिर आज आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन देने के लिए इस सर्विस को हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है। उसके बाद तो क्लाउड ट्रेनिंग, क्लाउड अपडेट्स, ये सारे नेसेसरी टैब्स हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। एंड उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है सपोर्ट करके। तो कोई भी ओसो क्लाउड से लेकर डिलीवरी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर आपको लगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, तो आप इनके सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करो, पूछो, क्वेश्चन करो कि यार मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को सोल्यूशन बताओ। तो वो आपको बताएंगे सोल्यूशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब तक अपनी प्रॉब्लम इनके साथ शेयर नहीं करोगे तब तक ये आपको सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। एंड आपको प्रॉब्लम आती है इनके साथ प्रॉब्लम शेयर करने में, तो आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। तो ये थी प्रोपोसो क्लाउड की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे अपना शॉपिफाई स्टोर सेटअप करेंगे एंड कैसे प्रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो ये हम आगे की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो एक पार्ट टाइम इनकम का सोर्स देख रहे हैं, जैसे कि हाउस वाइफ्स हो गई या फिर स्टूडेंट्स हो गए या फिर आपके कलीग्स हो गए। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।